मेघनाद से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों तथा महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाद ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, भगवन, यदि सर्वथा अमरत्व प्राप्त होना असंभव है, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो मेरी दूसरी शर्त है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूं और मंत्र युक्त हव्य की आहुति से अग्नि देव की पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो, और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार ना सके। यही मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। जिनसे पीछे से पढ़ने का रीजन था, कल यहाँ ये चीज समझ नहीं आया था सिंसे कि उन्होंने श्लोक संख्या 11, 12, 13 में ये तो मांग लिया कि अमृत नहीं मिल सकता तो मुझे ऐसा मिल जाए कि रथ में जब तक रहूं मरू ना। फिर 14 में अपने ही विनाश का कारण क्यों बता रहे और क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इसलिए कि वो ब्रह्मा जी यही पूछते हैं ना, भाई तुम निश्चित करोगे, हम निश्चित करेंगे, है कि नहीं? अच्छा, तुम कैसे मरोगे? अच्छा, तुम खुद, तुम्हें चॉइस दिया जा रहा है, ठीक है ना? तो तुम निश्चित करो ना, तो ना हम निश्चित कर देंगे, समझ गए, ठीक है ना? इसलिए खुद उसने निश्चित कर रहे हैं। गॉट इट, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 14, यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। देव, सब लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वरण किया है। देव, सब लोग तपस्या करके अमरत्व प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वरण किया है। इनसे नहीं समझ में ये सब लोग, जो बाकी सब लोग, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब क्या तपस्या करके वो प्राप्ति किए, ठीक है ना? इन्होंने अमृत तो दिया नहीं ना ब्रह्मा जी। अमृत का मतलब ये नहीं कि नहीं मरना होगा, वर जो डिफिकल्ट वर जो मिला है ना सबको। अच्छा, हाँ 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 हाँ, थैंक यू सिंसे। परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमरत्व का वरण किया है। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद इंद्रजित ने इंद्र को मुक्त कर दिया और सब देवता उन्हें साथ लेकर स्वर्ग लोक को चले गए। श्री राम, उस समय इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। क्योंकि अब किस कारण से मुझे एक मर्त्य से आया हुआ एक राक्षस है कि नहीं, बंदी करके मुझे ले लिया, मैं क्या गलती था मेरा, है कि नहीं? ये उसने सोचने लगा। अच्छा, मेडिटेशन चालू। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 18, भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया
और कहा, शतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो मतलब क्या है? शतक्रतो, जिनसे आप पहले समझाए थे शायद अनगिनत हाथ जो हमारे हाथों से, शत अर्थात अनगिनत, हजार नहीं गिन रहे यहाँ पे। कृत मतलब कर्म करने वाले, जो 100 यज्ञ किया है उसको सतक्रतु कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो 100 यज्ञ से कर सकता है वही इंद्र पद उसको प्राप्ति हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए उसका नाम शतक्रतु। ओके सेंसे। लेकिन उसका यहाँ पे बहुत सारे नाम उसका आएगा। एक नाम है वासव, है कि नहीं, एक शतक्रतु, एक पाक शासन, है कि नहीं, इंद्र का अलग अलग नाम, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। भगवान ब्रह्मा जी ने, श्लोक संख्या 18 फिर से पढ़ रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य किया और कहा, शतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है, इसका नाम क्या है? शतक्रतु, क्रतु, मगर जब इसको संबोधन के हिसाब से शतक्रतो तो कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सेंसे। शतक्रतु शतक्रतो हो जाता है। हाँ, जैसे राम को जब हम संबोधन करेंगे रामो कहा जाता है ना। थैंक यू सेंसे। शतक्रतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। श्लोक संख्या 19। प्रभो देवराज, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था उन सब की अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थीं। उनके रूप और रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्र चित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। अगला पृष्ठ संख्या 682, श्लोक संख्या 21। विचार के पश्चात उन सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता, सारभूत सौंदर्य था उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था उसका नाम हुआ अहल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को। उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है, उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य निंदनीय रूप ना हो वह अहल्या कहलाती है। समझ में आया? हर सारे मनुष्य के अंदर में है कि नहीं, ब्यूटी कितने भी हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कम है कि नहीं, कमी रहती है, कमी रहती है, कुरूप रहती है कि नहीं। हाँ, अच्छा ये हो जाता था, ये अच्छा हो जाता था, है कि नहीं। और वो इसमें से थोड़ा ये होते तो इतना अच्छा होता था, है आखिर में कुछ ना कुछ लैकिंग। 99% ओके, बट ये 1% उसमें ये लैक कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अहल्या मतलब क्या, उसमें कुछ भी लैकिंग कुछ भी नहीं है कि नहीं। ब्यूटी है कि नहीं 100%। थैंक यू सेंसे। सेंसे यहाँ पर एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए नहीं बोल रहे ना, इंटरनल? नहीं, यहाँ एक्सटर्नल ब्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हाँ। थैंक यू सेंसे। फिर से पढ़ते हैं श्लोक संख्या 22। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित
जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था उसका नाम हुआ अहल्या। इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को। उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। जिस नारी में हल्य निंदनीय रूप ना हो वह अहल्या कहलाती है। इसीलिए वह नवनिर्मित नारी अहल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहल्या रख दिया था। देवेंद्र, सूरश्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ पे दो नाम है, क्या है? देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र मतलब एक्चुअली इंद्र नहीं, उसका नाम क्या? देवेंद्र, ठीक है ना। और सूरश्रेष्ठ, ठीक है ना। सूरश्रेष्ठ, एक एक नाम यहाँ पे बहुत सारे नाम यहाँ आता है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 24 दो Anil Sanikato says, we are always told in the class that everyone is beautiful, and if someone is not beautiful and someone is beautiful, then that judgment is derived from desires. And also we were told that beauty is in the eyes of beholder, and another saying is beauty is but the skin deep. This is also the beauty is in the eyes of the beholder. Brahma. Here, beholder is here. Who is beholder? Brahma. So Brahma, in his eyes, so he has created the most beautiful personality. That's what he has created. That is in according to him, because he is the creator. Okay. So this time he wanted to create something, the most beautiful things, beautiful lady in this universe. Okay. Okay. Because see, he is creating everybody. So according to him, this Ahalya is supposed to be the most beautiful person according to his standard. Okay. Yeah, but since for other person too, she looked beautiful, right? So. Yeah, because sometimes beauty is vertical. Because here Ahalya, what is the meaning of Ahalya? Kurupta nai hai. There is nothing which is lacking. There is nothing lacking in his body. See, in our case, we have everything is okay, but we have some disease, some kind of black spot, some kind of maybe we are short, maybe very tall, maybe fat, some kind of thing is lacking. Okay, but Brahmaji has created Ahalya where nothing is lacking, everything is in a perfect order. Okay, that's it. But the perfection in a human body, the perfection is not possible. But he has created with 100% perfection in the body of Ahalya. Okay. 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 Sensei, ごめんなさい。すいません。I'm asking you too much. Because before about this topic, I and my mom were discussing, and we couldn't find the answer. So I'm pretty much interested in this topic. So, yeah. So okay, I will study. Thank you. So far, I understood. Thank you very much. Yeah, because see, here the point is that everybody is beautiful. Everybody, there is nothing. Nobody is ugly. All in general, but somebody becomes Miss Universe. Okay, but to become Miss Universe, that person, how much she has to use her punya karma. Okay. Maybe for me, I don't need that. I don't have to spend that much punya karma for making my body that kind of perfection. Okay. Of course, I want a body which is without disease, the problem is okay. But I don't have to spend that much of punya karma to get that kind of body. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Sensei. Thank you. Thank you, Sensei.
श्लोक संख्या 24। एक मिनट अनिल जी। हाँ भैया। सेंसे जैसे ये क्रिएशन स्टार्ट होता है, ब्रह्मा जी श्लोक नंबर 19 में जैसे थिंक कर रहे हैं कि इसके पहले जो प्रजा एक जैसी थी सभी दूर पे, समान भाषा, और इधर पढ़ते हैं इसको हम कि पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था उन सब की अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें एक जैसी थी। तो इज इट समथिंग लाइक सिंस एंशिएंट टाइम में ऐसा था, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि देयर वाज नो डिफरेंस इन द पीपल? नहीं, बिकॉज सी अभी तक जो ब्रह्मा जी जब बना रहे थे उसमें लगे इसको प्रोटोटाइप बना रहे थे, ठीक है, उसमें बट अब उन्होंने बनाना कोशिश की कि जिसमें से कि थोड़ा स्पेशल है, कि स्पेशल बनाने के लिए कोशिश की है उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, ओके 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 जी सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 24। देवेंद्र सुर श्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में ये जो हम पढ़ेंगे इसमें से आपको याद करना पड़ेगा इंद्र का कितने नाम है, ठीक है ना। इंद्र का नाम यहाँ पे देखिए क्या आखिर में खत्म होने के बाद हाउ मेनी नेम्स यू कैन रिमेम्बर। ओके, इंद्र का नाम, ठीक है ना। थैंक यू सर। हाँ। श्लोक संख्या 24। देवेंद्र सुर श्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। प्रभो पुरंदर देवेंद्र। तो दूसरा नंबर आ गया है, ये और एक नाम क्या है? पुरंदर। थैंक यू सर। प्रभो पुरंदर देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरे अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे थे कि यह मेरी ही पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रही। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान स्थैर्य, इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषयक सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को पत्नी रूप में दे दी। श्लोक संख्या 28। धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जब अहल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गए। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा ना रही। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम पर जाकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य सुंदरी को देखा। इंद्र, तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महर्षि ने अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। उसी शाप के कारण तुमको इस विपरीत दशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बनना पड़ा है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, वासव शक्र। इसका देखो क्या नाम उसका अभी? वासव और शक्र। हर श्लोक में दो नाम आ रहे हैं, है कि नहीं? वासव और शक्र। हाँ सही। वासव शक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर
शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। मतलब तो तुमने ये गलती काम शुरू किया है कि नहीं? हाँ सिंसे ये देव, अच्छा ठीक है, हाँ सिंसे कमी होती है ना, कुरूपता तो है ही। श्लोक संख्या 33 फिर से पढ़ रहे हैं। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। जो जार भाव से पापाचार करेगा, उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निस्संदेह जो भी पाप करेगा उसका आधा इंद्र को में मिलेगा, है कि नहीं? और उसके बदले में जो भी अच्छे काम करेगा उसका आधा भाग इंद्र को आएगा, है कि नहीं? यही बात है। पाप काम करने से भी आधा जाएगा उनका, और पुण्य काम करने पर भी उसको जाता आधा, ठीक है ना? अच्छा, सिंसे यज्ञ का तो पूर्ण भाग इंद्र को ही मिलता है ना? नहीं, इंद्र नहीं। जैसे कि देखिए, हम इंद्र बताओ क्या है। हाँ। कि अभी जैसे कि अभी आपने कोई भी अच्छे काम करेंगे, हाँ। तो जिस देश में आप रहते हैं उस देश का जो राजा को आधा मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? तो हाँ। प्रजा जितने भी अच्छे काम करेंगे तो राजा को आधा मिल जाता है उसको, ठीक है ना? अंडरस्टूड, थैंक यू सिंसे। ऐसे पाप करेंगे वो भी मिलेगा राजा को? उसका आधा उसको, हाँ मतलब नहीं, राजा को मतलब हाँ उसका आधा मिल जाएगा उसको। हाँ ठीक है सिंसे। श्लोक संख्या 34 फिर से पढ़ रहे हैं। जो जार भाव से पापाचार करेगा, उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निस्संदेह तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं होगा। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा, वह वहां स्थिर नहीं रहेगा। यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है। यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। इसे एक मिनट, मतलब ये गलती की इंडिविजुअल इंद्र पुरंदर रूप ने, लेकिन उस पोजीशन को ये शाप दे दिया, ऐसा? हाँ, पोजीशन को शाप दे दिया। ओके, मतलब फ्यूचर में कोई भी इंद्र बने उनका ये लाइबिलिटी बन गया ऑलरेडी। ओके, me again. They say, and here Brahmaji decided half of the papa on Indra and half of the Indra seat and half of the pada on the one who committed the papa. They say this is you told us once that the Brahmaji ruling this world half and half padarutta dakke. Is that principle? No, it's not. Brahmaji is not here ruling. Who is ruling? Indra is ruling. Not Brahmaji is not ruling. Brahma is the creator. The ruler Indra. Okay. Brahmaji is the creator of the world, but the ruler is Indra. Okay. Yeah, I mistook because you once told us in the class that day and night is created half dark, half black. So this world is ruled by half and half principle. Maybe I thought this is one of those, but maybe the context is different. Okay, thank you. से श्लोक संख्या 35 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा, वह वहां स्थिर नहीं रहेगा।
यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है, यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। फिर उन महातपस्वी मुनि this shop is given by गौतम ऋषि Gautam Rishi. But you understand? Not Brahma. Okay. My mistake. I think. थैंक यू सेंसे। यह शाप मैंने इंद्र मात्र के लिए दे दिया है, यह बात मुनि ने तुमसे कही थी। श्लोक संख्या 36। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है। इसको कहते हैं जब पत्थर बन गया, मतलब क्या है कि ये इसका असली पत्थर बन गया मतलब सच में पत्थर बना नहीं है। इसका अर्थ यही है, ठीक है ना। जिसका अंदर में कोई भी कुरूप नहीं था, जो 100% परफेक्शन बना था, अब उसने उसका वो ये चला गया, ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, मतलब मेन प्रॉपर्टी जिसके लिए स्टैंड करते हैं वो एज गुड एज पत्थर, ठीक है ना। ओके ओके। क्योंकि लोग वो कहते हैं पत्थर बन गया, पत्थर बन गया, फिर पत्थर से फिर मनुष्य बन गया, ये सब जो है ना, ये कहानी जाता। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 36 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रहे और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है। अगला पृष्ठ संख्या 683। इसलिए हाँ भैया। प्रश्न, ये अहिल्या माता को किस लिए शाप दिया गया था, जबकि इनकी नहीं थी वहां पे? नहीं, देखिए, क्योंकि इनका जो अहिल्या का जो है थोड़ा अहंकार ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि संसार में मेरे से सुंदर कोई नहीं है कि नहीं। ये अहंकार उसका मिला था, अच्छी बात है, उन्होंने मिला था। तो ऋषि ने कहने का मतलब ये था कि ठीक है, हमें ब्यूटी मिला है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बदले में हम प्राइड होना है कि नहीं, दिखावा करना, ये गलत है। ये उनका पढ़ाने का उनका ज्ञान का मतलब था, ठीक है। तो ये अहिल्या का ये थोड़ा अहंकार भरपूर था, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो इंद्र जैसे है कि नहीं, वो उनको भी अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है, ठीक है। जैसे एक अहिल्या होते हैं, दूसरे होते हैं अरुंधति। अरुंधति तो उनसे भी सुंदर है, मगर अरुंधति अपने आप को हमेशा छुपा के रखती है, अपना ब्यूटी कभी किसी को दिखने में नहीं देती है, ठीक है ना। तो हमेशा अपना पति के साथ रहती है और हमेशा वो अपना ब्यूटी को छुपा कर रखती है, इसीलिए उसका नाम अरुंधति हुआ है ना। अरुंधति और अहिल्या के समझ में आया दोनों का फर्क में, है कि नहीं। तो अहिल्या से ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है? अरुंधति। पर अरुंधति के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है कि नहीं। ओके, थैंक यू भैया। सिंसे भगवान कई बार सृष्टि में जब रचना करते हैं तो मनुष्य को जो सुंदर बना देते हैं, तो सुंदर होने से अहंकार का उत्पन्न होना इम्प्लिसिट नहीं हो जाता? तो नहीं, ये देखिए, सुंदर होना तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। भगवान ने हमें पैसा भी दिए हैं, सुंदरता दिए हैं, हमें निरोग किए हैं, ये सब अच्छी बात है। हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान आपके द्वारा हमें ये सब मिला है। हाँ। और इसके दूसरे को दिखाने के लिए, यार देखो तुम गरीब हो और हम पैसा वाले हैं, देखो तुम बीमारी में पड़े हो और हम निरोग है, देखो तुम कुरूप है और हम सुंदर है, ये दिखाने से क्या होता है, मनुष्य आखिर में पतन हो जाता है, उसको अहंकार का इसका यहाँ बढ़ जाता है यहाँ पे। तो ये गौतम मुनि का
शिक्षा उनको उसको पहले से ही उन्होंने बता के रखे थे, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। हाँ, श्लोक संख्या 36। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस देखिए पत्नी, इन्होंने, देखिए ब्रह्मा जी पैदा किए, सबसे ब्यूटीफुल पैदा किए, हाँ, और दिए किसको? गौतम ऋषि को। क्यों भाई? तो हाँ, तो इंद्र तो चाहता था कि मुझे मिले, है कि नहीं? हाँ, सारे देवता चाहते थे मुझे, हमें मिले। ये कोई हाँ। देवता को नहीं दे के कोई इसको दे के, ये गौतम ऋषि को देने का क्या कारण है? कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए, कोई सुंदरता का। है कि नहीं? हाँ, तो पहले उनको दिए, उन्होंने रखे, भाई चला बैठो यहाँ पे, है कि नहीं? पहले उन्होंने कैसे रखे? पत्नी सब नहीं रखे उनको कैसे रखे? धरोहर के रूप। रखे उनको, हाँ, है कि नहीं? तो रहे, फिर उनको वापस कर दिए। ये सोचे थे कौन? इंद्र। उसको मोहित होके उनको ये कर, नहीं उनको रखे, भाई ठीक है तुम यहाँ रहो, है कि नहीं, फिर जाओ, ठीक है ना। फिर ब्रह्मा जी उनको पत्नी के हिसाब से उनको दिए, ठीक है ना। हाँ, पहले पत्नी के हिसाब से नहीं दिए, ठीक है ना। हाँ सेंसे। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 36। फिर उन महातपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दुष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रहे और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए जब 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 सभी ने कहे अरुंधति को, अरे भाई तुमसे ब्यूटीफुल संसार में कोई नहीं है कि नहीं? तो ये क्या कहे भाई, ब्यूटी जो है सबसे बुरा चीज है, क्योंकि ब्यूटी कारण से, है कि नहीं, मेरा जो साधन, जो जिस काम करने के लिए मैं पैदा हुआ वो नहीं हो रहा है कि नहीं? तो ब्यूटी कोई काम का नहीं है कि नहीं? जो हमें चाहिए वो मुझे नहीं मिलना है, ब्यूटी क्या क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये जब आप रहे किसके पास, जैसे इतने बड़ा गौतम ऋषि के पास रह के, है कि नहीं, ये काम वो पूरा नहीं कर पाई है पहले से ही, अभी नहीं है, पहले से ही। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक्सटर्नल ब्यूटी को वो रियलाइज कर रही है, अहंकार बन गया उससे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये ब्यूटी तुमसे छोड़ जाए तो फिर क्या होगा कि तुम सही रास्ते में आ सकते हो। थैंक यू सेंसे। श्लोक पृष्ठ संख्या 683, पिछले पेज के लास्ट पार्ट से पढ़ रहे हैं। भगवान राम कब आए? इंद्र कब आए और राम कब आए? जब ब्यूटी था इंद्र आए, जब ब्यूटी खत्म हो गया तो फिर राम आए, समझ बात को? फिर राम आ रहे हैं सेंसे विश्वामित्र ऋषि के साथ, बट इंद्र नहीं, मतलब ये भगवान राम कब आए उनको मिलने के लिए, किसको? अहल्या को मिलने के लिए। अच्छा, और इंद्र कब आए? हाँ 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 हाँ, समझ बात को? कब इंद्र आता है, कब राम आते हैं? जब ब्यूटी के पीछे ध्यान नहीं रहता है, ब्यूटी खत्म हो जाता है तो भगवान राम आते हैं, ना तो फिर इंद्र आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ सेंसे। सेंसे अहल्या ने वो गहने दिए थे ना सारे? नहीं, अहल्या नहीं, अनुसुईया। हम कंफ्यूज जाते हैं। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 683। रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है, इसलिए अब लोक में तू अकेले ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी। श्लोक संख्या 38। जिस एक रूप सौंदर्य को लेकर इंद्र के मन में यह काम विकार उत्पन्न हुआ था, तेरे उस रूप सौंदर्य को समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा, विप्रवर ब्रह्मर्षे, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मैं उसे पहचान ना सकी थी, अतः अनजान में मुझसे यह अपराध हुआ है, स्वेच्छाचार वश नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया, भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी
महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होंगे। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे ब्राह्मण विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। वर वर्णिनी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन्होंने ये शाप था कि अभिशाप, ये वरदान दिया है इनसे। हमारे पास भगवान आएंगे, है कि नहीं? तो ये आखिर में कहती है, अहल्या कहती है तो वरदान मुझे दे दिए, है कि नहीं? मतलब सिंसे एक्सटर्नल चीज, मटेरियल थिंग्स को भूल जाओगे तो हर चीज वरदान ही बन जाती है। वरदान ही बन जाएगा। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 44 43 का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। श्लोक संख्या 44। वर वर्णिनी, उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ रहने लगोगी। लेकिन तो भगवान का दर्शन करने के बाद मेरे पास तुम आ जाओगे, है कि नहीं? हाँ। ये पहले दर्शन करो भगवान का, फिर मेरे पास आ जाना, ठीक है? पूरा गोल निर्धारित कर दिया, निर्धारित कर दिए। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 45। ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी वह अहल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। महाबाहो, उन ब्रह्मर्षि गौतम के शाप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। अतः तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। वासव, वासव उस नाम क्या है? और एक नाम वासव, किसका? इंद्र का नाम। हाँ, थैंक यू सिंसे। वासव, उस शाप के ही कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो। सिंसे एक चीज बताइए यहाँ पे सिंसे, ये तो इस हिसाब से ये विराट पुरुष का कार्य करने के लिए ही रावण आया था इंद्र को हराने। हाँ, मतलब एक कोई भी चीज के लिए बहुत सारे कारण होता है कि नहीं? एक कार्य के पीछे एक कारण नहीं होता है, एक कार्य के पीछे बहुत सारे कारण होता है, ठीक है ना? अच्छा, तो मतलब जिनसे पूछने का कारण ये था, हमें लगा था अभी तक अच्छे कृत्य, धर्म पर रहना, सुर वृत्ति में रहना, तो उसमें सब कुछ हम जैसे विराट पुरुष के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ शाप जो दिया गया है उससे रावण जन्म लेगा, आएगा युद्ध करने, इंद्र को हराएगा, तो वो भी सहायक है। हाँ, जैसे ये हो गया आदि दैविक जो होता है ना, आदि दैविक का ये कारण है, ठीक है ना? आदि भौतिक का कारण कुछ अलग है, आदि दैविक का कारण अलग है और आध्यात्मिक कारण अलग होता है। ओके, ठीक है ना? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 47। वासव, उस शाप के ही कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो, दूसरे किसी कारण से नहीं। अतः अब एकाग्र चित्त हो, शीघ्र ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। मेरा बेटा मर गया है, ठीक है ना? वो अंतर्ध्यान हो गया ना, उसको पता नहीं था कि उसका नाना ले गया समुद्र में, ले गए थे, उसको उठा के ले लिए थे, ठीक है ना? हाँ संजय, थैंक यू संजय। इस समय वह उसी के पास है। श्लोक संख्या 49। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया।
वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्ग लोक में गए और वहां देवराज का शासन करने लगे। रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाद का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। लेकिन सब राक्षसों में श्रेष्ठ है, ठीक है ना? मेघनाद। थैंक यू सेंसे। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था। फिर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या थी। श्लोक संख्या 51। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा विस्मय हुआ। उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, अगला पृष्ठ संख्या 684। मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थीं, उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया है। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी बात सत्य है। मैंने भी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, श्री राम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 31 सर्गः। 31 सर्गः। रावण। अनिल जी, हाँ भैया। सिंसी जब ये देवी अहिल्या को शाप हुआ तो उसके बाद में मतलब उन्होंने तपस्या की, जिससे भगवान राम प्रकट हुए। एक तो वरदान था कि भगवान राम आएंगे यहाँ पे, और दूसरा ये भी था क्या कि चूंकि उन्हें इस तरह का अपने पति से ही जो है शाप प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फिर महादृश्य रूप से भगवान राम की प्रतीक्षा की और तपस्या के द्वारा ये फिर संभव हुआ। नहीं, देखिए, ये जो अहल्या को जो हुआ है, ये हमारे भी वही होता है कि हम क्या करते हैं कि अपना बल, हमारे रूप, हमारे पैसा, इसके लिए हमारा घमंड भर रहने से हमारे पास भगवान नहीं आते हैं, ठीक है ना? हम भगवान तो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मगर भगवान हमारे पास कभी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारा अहंकार हमें खा जाता है कि नहीं? हम अपने को हमेशा, है कि नहीं, बड़ा करके हम रखे हुए हैं, ठीक है ना? तब ये अहल्या, ये क्या कहते हैं, गौतम मुनि का ये शाप है कि तुम्हारे सारे रूप खत्म हो जाए, तुम्हारे सारे ये हो जाए। तो उससे क्या करेगा मनुष्य? जाके तपस्या करेगा, ठीक है ना? तो तपस्या करने के बाद फिर आपको भगवत प्राप्ति होता है, ठीक है ना? ये बात जो अहल्या का हुआ, ये बात हमारे लिए ये बात, ठीक है ना? जब तक हमारे अंदर में ये अहंकार रहता है, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगा, है कि नहीं? तो भगवत प्राप्ति करने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू। क्योंकि हमेशा कहानी का बीच में, कहानी तो पढ़ लिया हमने, है कि आदि भौतिक हो गया, उसका आदि आध्यात्म, ये आदि दैवी क्यों समझ लिया, चलो ये भगवान का, राम जी का पैदा करने के लिए ये सब है कि नहीं? किसी ने साप दे दिया, किसी ने वर दे दिया, वो हो गया है। और आखिरी में हमारे जिंदगी में ये इसको कैसे हम इस्तेमाल करें, ठीक है ना? जी थैंक यू सर। बताए थे ना, जीव और ईश्वर दोनों साथ ही डाली पे बैठे हैं, तो उस केस में अगर अहंकार ही खत्म हो गया तो फिर कुछ डिफरेंस ही नहीं बचा ना। फिर तो वही जो कौन काम करेंगे? जो भगवान ईश्वरी करेंगे। जीव का, है कि नहीं? जीव जब तक अहंकार है तब तक जीव जिंदा है। जब अहंकार मर जाता है तो फिर भगवान ही काम करते हैं, ईश्वरी काम करते हैं। फिर है कि नहीं, अहंकार है कि नहीं, ना तो कंस राजा होता है ना कृष्ण राजा होते हैं, ठीक है ना? तो जिस दिन कृष्ण का आगमन हो जाता है, उस दिन कंस का खत्म, उसका मरना होता है उस दिन, तुरंत ही उसी दिन। हाँ। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय
एकत्रिंशः सर्गः। सिंसे आपने प्रश्न दिया था, देवेंद्र सुरश्रेष्ठ वासव सुरश्रेष्ठ ऑलरेडी बता दिए थे आप, इंद्र सुरेंद्र नहीं, और शतक्रतु और शक्र उसमें था, नहीं भूले कुछ, शक्र और शतक्रतु, हाँ कुछ नहीं भूले ना सुनते नहीं, और एक पाक शासन, पाक शासन, हाँ नहीं, थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय एकत्रिंशः सर्गः। रावण का माहिष्मतीपुरी में जाना और वहां के राजा अर्जुन को ना पाकर मंत्रियों सहित उसका विंध्यगिरी के समीप नर्मदा में नहाकर भगवान शिव की आराधना करना। तदनंतर ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नहीं? रावण और अर्जुन का जो युद्ध है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? अर्जुन, ये अर्जुन डिफरेंट है ना महाभारत वाला, वो अलग अर्जुन सही है, इसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन, उसका अर्जुन मतलब वो मतलब इस अर्जुन का नाम पे उस अर्जुन का नाम दिया गया था, ठीक है ना? अच्छा, असली अर्जुन यही है, और हमारे जो महाभारत में जो अर्जुन है इसका नाम से उसका नाम दिया गया था, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 1। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करके पुनः विस्मय पूर्वक पूछा, भगवन द्विज श्रेष्ठ, जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था उस समय क्या यहाँ के सभी लोग शौर्य संबंधी गुणों से शून्य ही थे? मतलब कोई उसका किसी का पास बल नहीं था उसको लड़ने के लिए, है कि नहीं? सब इतने बलहीन थे, ठीक है ना? ये राम जी का प्रश्न है, ठीक है ना? थैंक यू। क्या उन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियेतर राजा अधिक बलवान नहीं था जिससे इस भूतल पर पहुंचकर राक्षस राज रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा? अथवा उस समय के सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्र ज्ञान से हीन थे जिसके कारण उन बहुसंख्यक श्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा? मतलब नहीं मार सकते ये बात अलग है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए थे कि उसको कोई नहीं मारेगा, नहीं मारना और उसको परास्त नहीं करना ये अलग चीज होता है, ठीक है ना? तो उसका कोई नहीं थे ऐसे परास्त करने वाले। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ये राम जी का प्रश्न अगस्त्य जी को, ठीक है? हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 5। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर भगवान अगस्त्य मुनि ठठाकर हंस पड़े और जैसे ब्रह्मा जी महादेव जी से कोई बात कहते हों इसी तरह वे श्री रामचंद्र जी से बोले, पृथ्वीनाथ भूपाल शिरोमणे श्री राम, इसी प्रकार सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा। माहिष्मती नगरी को कैसे किससे वर्णन करा जाता है? अमरावती के। लेकिन इंद्र का जैसे राज शासन ये होता है ऐसे माहिष्मतीपुरी का नाम आता है, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा। अनिल गए कि नहीं गए माहिष्मतीपुरी? माहिष्मती ये क्या नाम, मॉडर्न नाम क्या है अभी? महेश्वर, महेश्वर कहते हैं उसको। शिव जी का दो ज्योतिर्लिंग वहां पे है कि नहीं? क्या क्या महाकाल सा नहीं, ओमकारेश्वर,
ओंकारेश्वर और Mamalesh. ममलेश्वर, ममलेश्वर सेंसे। ममलेश्वर, अमलेश्वर, हाँ ममलेश्वर कहते हैं उसको। हाँ ठीक है ना, दो आपके शिवलिंग साथ- ज्योतिर्लिंग है। अरे आपके साथ कहाँ गए थे जिनसे? नहीं नहीं वो लगे यहाँ नहीं, आप नहीं गए थे मेरे ख्याल से। नहीं गए जिनसे। हाँ, हाँ, ठीक है। जैसे सिटी के हिसाब से थोड़ा दूर दूर है ना ये दोनों, मतलब जो जिसको महेश्वर अभी हम कहते हैं हाँ वो नहीं पड़ेगा, जो 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 ज्योतिर्लिंग दो है ना उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा आपका घर से कितना दूर है? सिंसी हम गए थे अभी लास्ट ईयर ही गए थे, 6-7 महीने मतलब 8 महीने पहले करीब गए थे। ये करीब 200 किलोमीटर है। आपका घर से कितना दूर है? 200 किलोमीटर के अराउंड है। 200 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये यहाँ पे अहिल्या देवी जो थी ना, उन्होंने मतलब उनकी राजधानी थी महेश्वर। हाँ नहीं ये अच्छा सहस्त्रार्जुन का अहल्या नहीं, सहस्त्रार्जुन का जगह था। सेंसे माहेश्वर में वही एक्चुअली उधर आप हम जो गए थे देखने के लिए वही जगह था। अहिल्याबाई का जो अहिल्याबाई हाँ अहल्याबाई का, हाँ अहल्याबाई और अहिल्याबाई होलकर जो थी उनका सिंसी वो पहले से। हाँ, तो वो इंदौर से वो पूरा माहेश्वर उनका पूरा 4 जगह में, हर जगह में तो वो है। लेकिन वहाँ भी हम देखने गए थे ना, जो सहस्त्रधारा को पूरा अपना जो 1000 हाथ फैला के कैसे पानी को रोक रहा है, और उसके सामने दत्तात्रेय का अभी आएगा पढ़िए। दत्तात्रेय का था। ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। घूमते घूमते वह स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा, जहां अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। क्या है? जहाँ अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे मतलब क्या? ब्राह्मण सेंसे क्या ब्राह्मण? यज्ञ चलता रहता है सेंसे, सदा यज्ञ। यहाँ पे हमेशा यज्ञ चलता रहता है कि नहीं? हाँ। ये सहस्त्रार्जुन का स्पेशलिटी क्या है? उसका यज्ञ कभी खत्म नहीं होता था, हमेशा यज्ञ चलता रहता था, ठीक है ना। इनसे फिर वो भी शतक्रतु वाला ही काम कर रहे हैं तरीके से। हाँ मतलब ये है कि ये हमेशा यज्ञ में लगा रहता था, ठीक है ना। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या उसका था कि सिर्फ कर्मकांड पे विश्वास कर रहा था, ज्ञान कांड में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। यहीं पे उसका प्रॉब्लम था। तो अच्छे गुण होने पर भी बुरा गुण यही है कि नहीं? जिनसे और वैल्यू ना दे तो भी ठीक है, लेकिन सोचता था वो लोग यूजलेस है। हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहां अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य काल में तो अलग करने के लिए इसका नाम सहस्त्रार्जुन कहा जाता है और उसका नाम पांडव अर्जुन मतलब है कि नहीं? हाँ कहा जाता है, अर्जुन दोनों है कि नहीं? थैंक यू। सहस्त्रार्जुन और पांडव अर्जुन, ठीक है ना। पांडव अर्जुन। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहां अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य काल में कुशास्तरण से युक्त अग्नि कुंड में सदा अग्निदेव निवास करते थे। सदा अग्निदेव वहां पर निवास करते थे। बाकी जगह हम लोग का क्या कभी कभी अग्नि है कि नहीं प्रज्वलित करते हैं हम, या हवन कभी कभी करते हैं, लेकिन यहाँ हर सदा। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 9। जिस दिन रावण वहां पहुंचा उसी दिन बलवान है राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। तो उसका वंश का नाम क्या है? है। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 10। उसी दिन रावण माहिष्मतीपुरी में आया। वहां आकर राक्षस राज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा। अगला पृष्ठ संख्या 685। मंत्रियों, जल्दी और ठीक ठीक बताओ, राजा अर्जुन कहाँ हैं? मैं रावण हूँ और तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दे दो।
रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं हैं। पुरवासियों के मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर विश्रवा का पुत्र रावण वहां से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्यगिरि पर आया। वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में समाया हुआ सा जान पड़ता था तथा वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर को उठा हुआ सा प्रतीत होता था। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते से जान पड़ते थे। रावण ने उस महान शैल को देखा। वह अपने सहस्रों श्रृंगों से सुशोभित हो रहा था और उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थी, उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता सा प्रतीत होता था। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ वहां क्रीड़ा कर रहे थे। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपनी सुरम्य सुषमा से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाली नदियों के कारण वह विंध्यगिरि चंचल जिह्वा वाले फनों से उपलक्षित शेष नाग के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण वह ऊर्ध्वलोक को जाता सा जान पड़ता था। हिमालय के समान विशाल एवं विस्तृत विंध्यगिरि बहुत सी गुफाओं से युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्य सलिला नर्मदा नदी के तट पर गया, जिसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रवाहित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे भैंसे, हिरन, सिंह, व्याघ्र, रीछ और गजराज उसके जलाशय को विक्षुब्ध कर रहे थे। सदा मत वाले होकर कलरव करने वाले चक्रवाक, कारंडव, हंस, जल कुक्कुट और सारस आदि जल पक्षी नर्मदा की जलराशि पर छा रहे थे। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तनों के का स्थान ले रहे थे। ऊंचे और विस्तृत पुलिन नितंब के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई मेखला करधनी के समान शोभा दे रही थी। पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंग अंग में अनुलिप्त हो रहे थे। जल का उज्जवल फेन ही उसकी स्वच्छ श्वेत साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही उसका सुखद संस्पर्श था और खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस शिरोमणि दशमुख रावण ने शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर वह नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर अपने मंत्रियों के साथ बैठा। ये साक्षात गंगा है, ऐसा कहकर रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से हर्ष का अनुभव किया। अगला पृष्ठ संख्या 686।
फिर वहां उसने शुक, सारण तथा अन्य मंत्रियों से लीला पूर्वक कहा, ये सूर्य देव अपनी सहस्रों किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचनमय बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं, किंतु मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे ही भय से वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और श्रम नाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंद गति से बह रही है। सरिताओं में श्रेष्ठ यह नर्मदा भी क्रीड़ा रस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर, मत्स्य और जल पक्षी खेल रहे हैं और यह भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग युद्ध स्थल में इंद्र तुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अब शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप सा लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सब के सब सुख देने वाली इस मंगलकारिणी नर्मदा नदी में स्नान करो। ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मत वाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्जवल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त शुक्र हाँ सिंचे गलती कर दिया। रावण के ऐसा कहने पर प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर और धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। ये जो शुक सारण है ना, दो जुड़वा भाई जैसे। हाँ सिंचे, इसलिए साथ में हमेशा साथ जाते हैं। शुक सारण। हाँ सिंचे, सिंचे एक मिनट। सिंचे यूजुअली देवता लोग, ऋषि लोग सब गंगा में स्नान करते हैं। यहाँ कुछ इसका तात्पर्य नहीं है ना कि राक्षसों ने नर्मदा में स्नान किया? नहीं। नर्मदा का हर जो कंकड़ है ना, शंकर कहते हैं। हाँ। नर्मदा का हर कंकड़ सब शंकर कहते हैं। मतलब नर्मदा का सब कुछ प्योर है। ठीक है ना? थैंक यू। श्लोक संख्या 35। मतलब राक्षस रावण जो मद में चूर है वो नर्मदा में स्नान कर रहा है, वो समझ नहीं पाए थे। श्लोक संख्या 35। राक्षस राज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला। मानो वामन, अंजन, पद्म आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी के जल को विक्षुब्ध कर डाला हो। तदनंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोरम नर्मदा पुलिन पर उन राक्षसों ने 2 ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा। मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगाहन करने के लिए घुसा हो। वहां विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। इसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला। फिर भीगे कपड़े को उतार कर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके
Yeah, why Ravan called this Narmada River as Ganga? Yeah, because Narmada is as good as Ganga. Okay, she's as pure as Ganga. Okay, so no less than Ganga. Okay, Ganga has many rupa, many forms. So Narmada is one of the form. Okay, like a Godavari. Okay. Okay, thank you very much. थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 40। फिर भीगे कपड़े को उतार कर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए चला। उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी गति के अधीन हो खींचे चले जा रहे हों। राक्षस राज रावण जहां जहां भी जाता था, वहां वहां एक सुवर्णमय शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया। अगला पृष्ठ संख्या 687। जो अपने ललाट में चंद्र किरणों को आभूषण रूप से धारण करते हैं, सत्पुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भली भांति पूजन करके वह निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। ओके, प्रणाम सिंसे। प्रणाम नमस्ते। प्रणाम।